बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आजकल ट्विटर पे एक बड़ी न्यूज़ गर्दिश कर रही है पाई कॉइन के बारे में कि एक ऐसा अकाउंट है जो कि सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पे पाई कॉइन रखता है। उसके पास 10 बिलियन पाई कॉइन है। 10 बिलियन पाई कॉइन, जी हाँ। यहाँ पे कहते हैं कि देयर इज़ एन अकाउंट होल्डिंग 10 बिलियन पाई कॉइन। सेकंड पोजीशन है उसके टॉप के। मतलब अगर यहाँ पे सबसे बड़े होल्डर्स को देखा जाए तो वो पाई की कोर टीम खुद बनती है, क्योंकि आपको पता है कि उन्होंने कहा था कि हमारे पास जो टोटल सप्लाई होगी वो 100 बिलियन की हो और 100 बिलियन में से 20% कॉइन हमारे पास होंगे। अब 100 बिलियन का 20% 20 बिलियन बनता है, तो इस हिसाब से 20 बिलियन पाई कॉइन आपके पाई कोर टीम के पास हुए। और उसमें से देखा जाए तो 10 बिलियन वाला एक और अकाउंट भी है। अब कौन सा ऐसा मजबूत इंसान है, बड़ा अदारा है कि जो 10 बिलियन पाई कॉइन अपने पास रखने का सोच रहा है। अब एक्सपर्ट्स के मुताबिक कहते हैं कि ये हो ना हो, ये यूएसए की गवर्नमेंट खुद कर रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सुनो। वो कहते हैं कि इस वक्त यूएसए के ऊपर जो मौजूदा कर्जा है वो 36 ट्रिलियन का है। 36 ट्रिलियन, 36,000 अरब। और वो कहते हैं कि वो जो 10 बिलियन पाई कॉइन ले रहे हैं वो ये सारा कर्जा उतारने के लिए ले रहे हैं। अब यहाँ पे एक और बड़ी माजिक बात सामने आती है। अब उनके मुताबिक अगर देखा जाए तो अगर कर्जा उतारना चाहते हैं तो इस तरह से पाई की जो प्राइस है वो $3600 एक पाई के कॉइन की होनी चाहिए। अब बात सुनने में तो बड़ी मज़े की लगती है, लेकिन इसके साथ देख लेते हैं कि वाकई उस अकाउंट पे कितने हैं। ये देखिए, ये जनाब पाई फाउंडेशंस है। ये पाई फाउंडेशन 3, 4, 5 सारा। तो यहाँ पे आपके सामने ये टॉप पे सारे हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो मौजूदा जो 10 बिलियन का अकाउंट है उसके पास $7 बिलियन उन्होंने रखे हैं। टॉप पे है वो $41 बिलियन है। थर्ड नंबर पे $3 बिलियन है। फोर्थ पे भी 3 है। तो इस तरह से ये सारी डिटेल्स है जिनके पास सबसे ज़्यादा पाई की कॉइन मौजूद है। बट सवाल ये बनता है कि कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है, कौन सा ऐसा अदारा है कि जिसने 10 बिलियन ख़रीद ली है। अब बात आप भी समझिएगा। ये बात किसी कदर सच्ची साबित होती है, सच्ची लगती है कि 10 बिलियन अमेरिका की गवर्नमेंट ही खरीद सकती है। अमेरिका की गवर्नमेंट के लिए $7 बिलियन को बड़ी अमाउंट नहीं है, नॉट अ बिग डील। लेकिन ये मेरे लिए बड़ी न्यूज़ नहीं है। बड़ी न्यूज़ मेरे लिए ये है कि यहाँ पे अगर पाई के ख़रीदार आपके अमेरिका की गवर्नमेंट हो सकती है तो इसका मतलब ये है कि यूएस गवर्नमेंट खुद दिलचस्पी ले रही है पाई के अंदर, और वो खुद ये चाहेगी कि पाई की वैल्यू को बढ़ाया जाए। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये तकरीबन 3 साल पहले के लिए हुए हैं। अब मेरे जहन में जो बात खटक रही है वो क्या है कि ये हो ना हो, ये बिटकॉइन के इंट्रैक्शन के साथ ही सारा कुछ हो रहा है। और इस वक्त मैं आपको बड़ी न्यूज़ देने वाला हूँ। इस वक्त जो पाई की प्राइस डाउन चल रही है वो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए है। यहाँ पे जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो ये सोचते हैं कि इस तरह हम इसको डाउन रखें, हफ्ता 2 हफ्ता महीना इसको डाउन रखें। यहाँ पे जो छोटा इन्वेस्टर है जिसके पास 100, 200, 400, 500, 1000 पाई है वो पैनिक होकर बेच देगा। अब जब वो बेच देगा तो बड़ी कंपनीज की यहाँ पे एंट्री होगी और वो इन सब से ख़रीद के अपने पास रख लेंगे। फिर गेम उनके हाथों में होगी और बात ख़त्म। और अगर आप पाई की लेटेस्ट अपडेट देखें तो मैं आपके सामने पाई को ओपन करता हूं। यहाँ पे पाई की जो टोटल सप्लाई है वो अभी सर्कुलेटिंग सप्लाई में हमारे पास 6 बिलियन आ रहे हैं। 6 बिलियन टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई है। मतलब अभी मार्केट में काफ़ी सारे कॉइन आने बाकी हैं जो इन्होंने अपने पास रखे हुए हैं। अब लाजमी बात है, ये जो इन्होंने लेके रखे हैं 10 बिलियन कॉइन 7 बिलियन के लेकर रखे हैं, 0.7 पे लिए हुए हैं, तो ये तो कभी नहीं चाहेंगे कि 0.7 पे लेके 1 पे बेच दें, 2 पे बेच दें। बड़ा लेवल ये अचीव करेंगे।
तो यहाँ पे मेरा अपना ये ख्याल है कि ये लाजम को बड़ी गेम चल रही है, और ये हो ना हो ये बिटकॉइन के इन्वेस्टर के साथ ही है। इसलिए मैं हमेशा से कहता हूँ, कोई बात मेरी माने या ना माने, आपका बिटकॉइन और आपका पाईकॉइन दोनों सेम चल रहे हैं। बिल्कुल, दोनों के पीछे टीम सेम है, दोनों के पीछे माइंडसेट सेम है, दोनों का टारगेट सेम है, दोनों का फ्यूचर सेम है। जैसे बिटकॉइन मार्केट में आया, उसने अपनी जगह बनाई, अब डोमिनेट होकर बैठा है, तो जिन एरिया को आपका बिटकॉइन कवर नहीं कर सका, उस एरिया को कवर करने के लिए आपके पाईकॉइन को लॉन्च किया गया था। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? मेरा अपना एनालिसिस तो ये है, आपका जो एनालिसिस है आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली है, तो वेट कर रहा हूँ कमेंट सेक्शन में आपके फीडबैक का। मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।